जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम जो है मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालने वाले हैं। उसी क्रम में आज जो है प्रतिशत का जो बेसिक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में काफी ट्रेंड करके पूछा जाता है, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए उसी क्रम में हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो ज्ञात कीजिए उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि क्षेत्रफल में क्या चाहिए। तो भाई लंबाई और चौड़ाई चाहिए। और वृत्त का क्षेत्रफल है तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, जिसमें पाई जो है कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। नियतांक का अर्थ होता है नियत अंक होता है, जिसकी वैल्यू जो है 22/7 या 3.141 होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेते हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या है वह कितनी है। तो भाई यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 100 है और जो लंबाई है वही उसकी चौड़ाई भी है। 100 × 100 बराबर कितना हो गया, 10,000 इसका क्षेत्रफल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर त्रिज्या बढ़ रही है तो भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 110, फिर यह कितना हो जाएगा 110, ठीक है। ये कितना हो गया, यार में 121 भाई 2 जीरो, तो ये कितना हो गया 12,100। तो भाई ये कितना बढ़ गया, तो 2100 अधिक है, किससे अधिक है, तो आप कहेंगे 10,000 से अधिक है, ठीक है। और परसेंटेज बदलना है, गुने 100 हो गया, 2 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो 2 जीरो से कितना प्रतिशत अधिक हो गया भाई, आप कहेंगे 21%। कितना प्रतिशत, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे 21%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। मेरे बच्चों, आपको ये चीज और पता है, अगर आप ट्रिक के अकॉर्डिंग जाते हैं तो ये भी फार्मूला भी है कि 2m + m² ना। अब 2 × 10, ठीक, और प्लस में अब 10 का स्क्वायर और बटे में 100, ठीक। 10 दूनी 20 और प्लस में 10 दाम में 100, 100 बटे में 100, यहां से भाग हो गया, आ गया 1, 20 और 1 कितना हो गया 21%। तो यहाँ पर जो आपकी त्रिज्या है वह कितनी बढ़ गई, तो आप कहेंगे 21%। इसका मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, किसी वृत्त की कीमत में 20% वृत्त कह रहे हैं, किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। बहुत गजब का प्रश्न है भाई। यहाँ पर दो चीजें हैं, क्या है, कीमत है और खपत है। मान लेते हैं पहले स्टार्टिंग कीमत 100% थी और खपत कितनी थी, 100% थी, तो खर्च कितना था, 10,000 होता था ना। अब करें कीमत जो है 20% कमी आ जाए, 20% कमी हो जाए तो कितने की हो जाएगी, 80। करें खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें जिससे खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, हम मान लेते हैं 100 + x, और खर्च उतना ही होना चाहिए, कितना, 10,000 ना, है कि नहीं है। अब इस चलिए गुणा करिए, 80 × 100 बराबर कितना हो गया 8,000 और प्लस में 80x बराबर में 10,000। इसको इधर ले आइए, 80x बराबर 10,000 माइनस में 8,000, ठीक है। 80x बराबर 2,000, तो x बराबर 2,000 बटे में 80, 0 से 0, ठीक है। 8 × 25 = 200, तो कितने परसेंट, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 25%। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी अपने ग्रुप में शेयर करना ना भूलें, जिससे और भी बच्चों को आसानी से समझ में आ पाए।